भगवान की दशा पूर्णानंद रूप हो गई है और तेरी दशा में राग है, मलिनता है। आत्म स्वभाव और भगवान के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि केवल ज्ञानी परमेश्वर ने जैसा भगवान आत्मा देखा है, वैसा ही आत्मा जिसके ज्ञान और श्रद्धान में बैठा है, वह धर्मी जीव बार बार भगवान आत्मा का स्मरण करता है। वह राग का, निमित्त का या संयोग का स्मरण नहीं करता। समझ में आया कि नहीं है? तो करता तो है अपनी ही आत्मा का स्मरण, लेकिन उसमें आ जाता है जिनेंद्र देव का स्मरण, क्योंकि जिनेंद्र देव में और अपनी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं चैतन्य हूँ। इसमें भी तो आचार्य कहते जिनेंद्र देव ही है, क्योंकि ऐसा ही स्वरूप जिनेंद्र देव का है। तो व्यवहार से बाहर में जिनेंद्र देव और अंदर में निश्चय से अपना शुद्ध आत्मा। समझ में आया? देखो क्या कहते हैं, वह धर्मी जीव बारंबार भगवान आत्मा का स्मरण करता है। वह राग का, निमित्त का या संयोग का स्मरण नहीं करता। हे आत्मन, शुद्ध स्वभाव, शुद्ध भाव से जिनेंद्र का स्मरण करो। शुद्ध भाव से कहा कि नहीं? शुभ भाव से तो नहीं कहा, शुभ भाव से कि शुद्ध भाव से, कि शुद्ध भाव से स्मरण करो। शुद्ध भाव माने क्या है? वीतराग भाव। वीतराग भाव माने शुभ भाव तो है राग भाव और शुद्ध भाव है वीतराग भाव। समझ में आया? तो वीतरागी भगवान, वीतराग भाव में क्या है? जिनेंद्र देव के प्रति राग नहीं है। राग माने उनके प्रति ये अच्छे हैं, ऐसा राग नहीं। जैसे जिनेंद्र देव हैं ऐसा ही मैं हूँ, ये असली शुद्ध भाव से स्मरण है। समझ में आया? जिनेंद्र अर्थात आत्मा। गुरुदेव क्या अर्थ कर रहे हैं? जिनेंद्र माने आत्मा, जिनेंद्र माने वो पर्याय वाले महावीर भगवान नहीं, जिनेंद्र माने शुद्ध आत्मा। ठीक है? भगवान आत्मा का स्वभाव वीतरागी, इंद्र ईश्वर है, परंतु स्वयं अपने को रंग मान बैठा है। इसके बिना मेरा ना चले, इसके बिना मेरा नहीं चलता। ख्याति में थोड़ा सा भी धल्ला लगे, धक्का लगे, वहाँ ना जाने क्या क्या हो जाता है। ऐसे जीवों को स्वभाव की बात कैसे बैठे? भगवान सच्चिदानंद प्रभु जिनेंद्र हैं, उसे राग वाला मानना यह बड़ी भारी कलंक है। यह बड़ा भारी क्या है? कलंक है। देखो, जिनेंद्र अर्थात आत्मा, भगवान आत्मा का स्वभाव वीतरागी है, अपना स्वभाव वीतरागी है। तो जब अपना स्वभाव वीतरागी है तो फिर राग देश क्यों है? आया समझ में? भाई अपना स्वभाव तो वीतरागी है, तो फिर ये पर्याय में राग देश क्यों है? ये समझने लायक बात, क्योंकि वो पर्याय अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं करती, वो पर्याय पर द्रव्य का लक्ष्य करती है। समझ में? कल रात की क्लास सुनी थी कि नहीं? कल रात की क्लास में चर्चा ली थी। 3 चीज़ें हैं बाहर में, नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ठीक है? और अंदर में एक ज्ञायक भाव। समझ में? और बीच में है वो पर्याय। एक तरफ तो ये 3 प्रकार के कर्म, कौन कौन से? नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। और यहाँ ये पर्याय है और ये अपना त्रिकाली ध्रुव है। समझ लो, ऐसा ले लो। ठीक है कि नहीं? अब आचार्य कहते हैं कि ये पर्याय में जो मलिनता है वो किस कारण है? ये पर्याय मलिन हो रही ना, राग देश की पर्याय है ना, ये मलिन हो रही। जबकि द्रव्य कैसा है? शुद्ध है। तो शुद्ध द्रव्य की पर्याय अशुद्ध कैसे हो गई? अभी प्रश्न है भाई, द्रव्य कैसा है? शुद्ध है, तो उसकी पर्याय कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन पर्याय तो अशुद्ध है। तो इसका मतलब द्रव्य भी अशुद्ध होना चाहिए। अब द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है, एक कैसी कहानी है भाई? पर्याय अपना लक्ष्य नहीं कर रही का प्रश्न नहीं है। पर्याय आई किस में से? द्रव्य में से आई। तो द्रव्य कैसा है? शुद्ध। तो पर्याय कैसी आनी चाहिए? तो आई क्यों अशुद्ध?
समझ में आएगी नहीं आएगी? ये प्रश्न है ना भैया, ये क्यों आए? तो देखो आचार्य कहते हैं जैसा तुम द्रव्य और पर्याय का संबंध मानते हो वैसा संबंध नहीं है। पर्याय एक समय की है, द्रव्य त्रिकाली है। पहला अंतर तो क्या हुआ? पर्याय कैसी है? क्षणिक। और द्रव्य कैसा है? शाश्वत। द्रव्य है त्रिकाली और पर्याय है एक समय की। तो अगर वो पर्याय द्रव्य में से आई तो फिर उसे भी त्रिकाली होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? पिता झलक जो पुत्र में दिखती, अगर पिता गोरा है तो पुत्र भी गोरा होता है लोक में। तो भाई जब पर्याय द्रव्य में से आई तो फिर द्रव्य में से जो पर्याय आई उसे शाश्वत होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं है। इसका मतलब पर्याय का अपना स्वभाव है, द्रव्य का अपना स्वभाव है। अब ये गजब की बात, ये अंतर करो। पर्याय का क्या है? अपना स्वयं वो द्रव्य के अनुसार नहीं परिणमती है, उसकी परिणमन करने की अपनी योग्यता है एक एक समय की। द्रव्य त्रिकाली, द्रव्य कैसा? त्रिकाली। हर समय उसमें परिणमन, तो हर समय जो उसमें परिणमन है वो स्वतंत्र है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। अब गजब की बात, अब द्रव्य में से पर्याय आई तो पर्याय अपनी स्वतंत्रता से अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। उस पर्याय का कर्ता कौन है? द्रव्य के पर्याय। पर्याय ये षटकारक सीखने ना आपको, तो उस पर्याय का कर्ता कौन है? पर्याय। पर्याय का कर्म कौन है? पर्याय। पर्याय का साधन कौन है? पर्याय। पर्याय किसके लिए पैदा हुई? पर्याय के लिए। पर्याय किसमें से पैदा हुई? पर्याय में से पैदा हुई। समझ में है? पर्याय का आधार क्या है? पर्याय। ये गुरुदेव श्री पर्याय के षटकारक समझाते थे। समझ में आया? ये गुरुदेव श्री के पहले किसी ने षटकारक नहीं पढ़ाए कि पर्याय के षटकारक अपने स्वतंत्र होते हैं। कैसा आप ये तथ्य कैसे निकाला? ये बात कैसे इसलिए निकाला गुरुदेव श्री ने, अगर द्रव्य वास्तव में पर्याय का करता है तो फिर पर्याय को द्रव्य के अनुसार परिणमन करना चाहिए। और अगर वो द्रव्य, जब वो पर्याय द्रव्य के अनुसार परिणमन कर ही नहीं रही तो वो पर्याय का कर्ता द्रव्य कैसे है? समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई? तो वो पर्याय सुख दुख भी कौन भोगेगी? पर्याय। पर्याय में जो साधन है वो कायम है पर्याय में। पर्याय राग रूप पढ़ने में तो उसका कारण क्या है? पर्याय। क्योंकि तुम ऐसा कर्म उसका कारण है। अगर ऐसा मानोगे, किसको कारण मानोगे? कर्म को, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा। और यदि द्रव्य को पर्याय का कारण मानोगे कि साहब द्रव्य के कारण विकार हुआ, तो फिर तो कभी विकार मिटेगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो द्रव्य ही विकारी हो गया। अब जब द्रव्य ही विकारी हो गया तो फिर बात ही खत्म हो गई। समझे? द्रव्य ने विकार कराया नहीं, कर्म विकार करा सकता नहीं, क्योंकि द्रव्य में पर्याय में अगर विकार कराने की ताकत हो तो फिर द्रव्य शुद्ध नहीं रहेगा। क्योंकि जो स्वयं शुद्ध है वो अशुद्धता का कारण कैसे हो सकता है? भाई शुद्ध घी, समझ में आया? अगर डालडा में मिला दो तो शुद्ध घी डालडा को शुद्ध करता है क्या? उल्टा डालडा के कारण वो शुद्ध घी अशुद्ध कहलाने लगता है। आया समझ में कि नहीं? वास्तव में शुद्ध घी तो शुद्ध घी है, उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, लेकिन वो डालडा समझते हो ना, उसकी संगति में जाके अशुद्ध कहलाने लगा। ऐसा ही द्रव्य तो शाश्वत शुद्ध है, लेकिन पर्याय की संगति के कारण पर्याय में अशुद्धता है और हमारी दृष्टि पर्याय पर है, तो हम कहते हैं कि द्रव्य अशुद्ध हो गया। लेकिन द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता। कि क्यों? कि यदि द्रव्य ही अशुद्ध हो जाए तो फिर मूल वस्तु कभी शुद्ध नहीं हो पाएगी। समझ में आया? मूल वस्तु कभी अशुद्ध नहीं होती। जैसे सोना और मिट्टी है, दूध और पानी है, ये मिले हुए हैं, एक क्षेत्र अवगाह संबंध है,
फिर भी मिट्टी का एक अंश सोने में नहीं मिलता और सोने का मिट्टी में नहीं मिलता। और ये जानने के कारण ही हम सोने को अग्नि में डाल देते हैं, क्योंकि सोना अग्नि में नहीं जलता और जो उसका कचरा है वो जलने वाले स्वभाव का है। यही तो वेद ज्ञान है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम पर्याय की मलिनता को अपना लक्ष्य मत बनाओ। पर्याय के कारण मैं मलिन हो गया ऐसा मत मानो, क्योंकि जो तुम्हारा उस द्रव्य शुद्ध है, जो पर्याय से भिन्न है, वो राग देश के काल में भी सदा काल शुद्ध है।